Hello and welcome to all of you. This is Shashwat and we are going to discuss now today's chapter. आज हम पढ़ेंगे क्या? चैप्टर 12, ठीक है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक? इसमें दो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें से एक अभी यहाँ पे है, दूसरे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीक बना दूंगा या इसी वीक में लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस वगैरह डाल रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो कई सारे हैं, जैसे एरियाज ऑफ सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, डायमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर। इनका जो पीडीएफ है वो भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सके और जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड कोई इश्यूज या फार्मूला रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा है तो आप उसको देख सको, ठीक है? और कोई अगर आपके दिमाग में फार्मूला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके डाल सकते हो, तो मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूंगा, ठीक है? आगे तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम देख सकते हैं किससे रिलेटेड हैं, एरियाज एंड वॉल्यूम्स रिलेटेड टू 3D व्हीकल्स। अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे बता देना मेरा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई छूटा होगा वैसे। जैसे आप इसमें देख सकते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोन, फ्रस्टम एंड पिरामिड। आई डोंट थिंक सो कोई छूटा होगा। अगर छूटा है तो आप प्लीज मुझे बता देना, तो मैं उसका भी इस पे ऐड कर दूंगा और इसकी पीडीएफ जो है मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? लेट्स मूव फर्दर और अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला एक्सरसाइज क्या आता है? क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम। दो क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम, यहाँ पे दो क्यूब्स आप देख सकते हो, एक और दो, हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना? 64, दैट इज 64, ठीक है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब हमको इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, किसका? क्यूबॉइड का निकालना है। तो अगर हम देखें कि जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वो सबसे पहले अगर हम पता कर ले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है? या फिर हम इसको बोल देते हैं ए क्यूब, ठीक है? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना? 64, दैट इज 64 हमको गिवन है। तो अगर हम देखें तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 के ही बराबर होना चाहिए। इसके बराबर होना चाहिए, 64 के ही बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ए से पावर हटाएंगे तो ए की पावर हटाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगी, कहाँ हो जाएगी? 64 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है? आगे आते हैं। तो अभी ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 into 4 into 4, ठीक। हमने देखा था पिछली बार क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है, अगर वहां पे दो नंबर लिखे हैं, स्क्वायर का केस में क्या होता है? 4 into 4, दैट इज अगर दो नंबर है तो उनमें से दो पेयर में से एक बाहर आता है स्क्वायर के केस में, लेकिन अगर पावर 3 है तो तीन का पेयर लगता है एक को बाहर लाने के लिए। ऐसे में क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू 4, यानी कि एक क्यूब की साइड कितनी है? एक क्यूब की साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और दूसरा भी उसी के बराबर है, तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है? यही क्या होता है? हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, दैट इज एक बार, एक बार किसका? लेंथ और ब्रेथ का। एक बार किसका? लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है? फिर एक बार किसका? ब्रेथ, ओ सॉरी, हाइट और ब्रेथ का, ठीक है? फिर एक बार किसका? लेंथ और हाइट का। किसका? लेंथ और हाइट का, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो सबका पता चल जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना? 2 LB। लेंथ कितनी होगी? 8। बाकी तो चार ही चार है ना, बाकी तो चार ही चार है, ठीक है? तो अगर लेंथ हो गई हमारी कितनी? 8 हो गई है, तो उस केस में 8 into ब्रेथ यानी 4, फिर ब्रेथ और हाइट तो सेम ही है तो 4 into 4, और हाइट हो गई 4 और लेंथ हो गई 8, ये प्लस है, ठीक है? 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 32 हो गया 64, और 4 कितना हो गया? 16 कितनी हो गई? 80 हो गया, दैट इज
160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल जो है वो हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म पे है कुछ, हाँ ये ऐसे, ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, बाई माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो उसके ऊपर, अच्छा ये उल्टा होना चाहिए था, मैंने बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इस कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है 14 सेंटीमीटर है। उसका जो रेडियस होगा कितना होगा, 7, कितना होगा, 7, ठीक है। फिर कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ ए वेसल, यानी कि यहाँ टॉप से लेकर के एकदम नीचे तक आ जाओ, ये यहाँ तक कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाली हिस्सा 7 सेंटीमीटर है और ये वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम जानते क्या है कि दो चीजें यहाँ पे चलेंगी, क्या, पहला कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये किसका था, हेमिस्फीयर, ठीक। सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h, ठीक है। तो अभी इन दोनों का क्या कर लेते हैं, तो टोटल, या कह लो कि टोटल नहीं लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके पूरा होल सरफेस एरिया, या फिर होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया बोथ द ऑब्जेक्ट विल बी कितना, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई हमने क्या ले लिया कॉमन, और एक r भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, r प्लस h बचा, क्या बचा, r प्लस h बचा। 2 × 22/7, एंड r की वैल्यू कितनी गिवन है, r की वैल्यू को गिवन है कितनी, 40, कितनी गिवन है, 40, ठीक है, नहीं 7 होगी ना, 7, और r प्लस h दैट इज 13, कितना, 13, मैंने h लिख दिया यहाँ पे, दैट इज 6, ठीक, 6 बना लो। तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 44, 44, और ये हो गया 13, 52, और 13 फोर जा 52 का 2, 5, 52 एंड 57, दैट इज अ 570, दैट इज द आंसर ऑफ दिस, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक कोन है जिसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, और वही रेडियस, सेम रेडियस है कोन और हेमिस्फीयर का। लेकिन टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट ऑफ द कोन और इनका मिला करके कितना हो जाता है, 15.5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, 15.5 सेंटीमीटर हो जाता है, जिसमें 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का है, और बाकी की बची कुछ चीज हाइट जो कि 12 सेंटीमीटर है, वो किसकी है, कोन की है। अगर स्लैंट हाइट का पता करने जाएं, ठीक है, स्लैंट हाइट का पता करने जाएं, तो क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ पे एल जो होगा स्लैंट हाइट, जो कि होता है स्लैंट हाइट, यानी कि ये वाली जो हिस्सा है क्या हो जाएगी, एल, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे, आर स्क्वायर दैट इज 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, ठीक। आर स्क्वायर यानी कि अगर हम इसको करने जाएंगे तो 12.25 आ जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस इसका दैट इज 144, और अंडर रूट, ठीक। फिर अंडर रूट में अगर साफ साफ इसको लिख लें तो ये हो जाएगा 12, 5/100 प्लस 144। अगर 144 में ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करा दें ताकि एलसीएम सेम हो जाएगा, तो अभी आ जाएगा 1225 प्लस 144 और 00 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाए कितना, 5
2651 ऑन 100। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं है, मतलब इतना आ गया। अब ये जो होता है ये 125 का स्क्वायर होता है, इसका होता है 125 का। 125 अपॉन 100 का किसका स्क्वायर होता है? 10 का। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 12.5। स्लैंट हाइट कितनी निकल आई हमारी? स्लैंट हाइट निकल आई 12.5। ठीक, आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यानी 22। अभी इसको मैं ऐसे लिखें तो पाई आर इतना लिखेंगे, बाकी हम इसको इरेज कर देते हैं। बाकी हम इसको क्या कर देंगे? okay? इतना हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। ठीक है, चलो अभी स्लैंट हाइट हमने निकाली थी कितना? 12.5। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, लिख लिया, L is equal to 12.5, R is equal to 3.5 and H is equal to that is 15.5। ठीक, अब हेमिस्फेयर, so CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square, 2 pi r square। ना दोनों का हमें निकालना है, तो होल या आप कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी। तो पाई आर और पाई आर हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, अंदर क्या बचा? एल और प्लस 2 आर। ठीक है, अभी 22/7 इंटू आर कितना था? 3.5, तो 3.5 कर दिया। फिर एल कितना हमारा निकला? स्लैंट हाइट कितनी निकली? 12.5 और 2 आर दैट इज अ 7। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.5 आ जाएगा। ठीक कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 110 दैट इज 11। और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 19.5। 11 5 जा 55 और 5 11 9 जा 99 और 5 4 10 कैरी। फिर 11 1 जा 11 और 10 दैट इज अ 21। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, a cubical block of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere, can have find the surface area। कह रहा है एक हेमिस्फेयर है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है? एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, जो कि क्या होगा? अब जितना, जैसे मान लो ये ऐसे कुछ रखा हुआ है, ये एक स्क्वायर है ऐसे। ठीक है, ऊपर वाली साइड में दिखा रहा हूँ, और इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है? ऐसे करके हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो इसका जो इसकी लेंथ होगी वही इसका डायमीटर होगा, जो इसकी लेंथ होगी वही इसका डायमीटर होगा। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा? हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा आंसर क्या कह रहा है? कि दूसरा कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो एरिया ऑफ अ सॉलिड मतलब इसका इसका एरिया और इसका एरिया, यानी कि तो होल एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, होल एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, लेट मी रफ दिस। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो होल एरिया ऑफ सॉलिड is equal to area of hemisphere और प्लस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो माइनस ये जो बेस वाला एरिया, माइनस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, हेमिस्फेयर का जो बेस है उसको माइनस कर देंगे। अभी एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूबिक बोर्ड दैट इज अ 4 ए स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर।
तो 4a² दैट इज 4 इंटू 7 का स्क्वायर, क्योंकि साइड यही थी, और प्लस पाई इंटू दैट इज आप इसको लिख सकते हो 22, राइट, इसको लिख सकते हो आप 22/7, लेट मी रफ इट। तो इसको लिख सकते हो 22/7 r² दैट इज 7/2 एंड 7/, ठीक है। तो 7/2, 7/2, 2 1 जा 2, 1 जा 2, कितना आ जाएगा 11, ठीक, ये हो गया। अब 4 इंटू 7 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 49, ये हो जाएगा 196, ठीक, प्लस 7 7 7 और 11 का मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77/2, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 33 हो गया, 38.5, 38.5, इफ नहीं 36 आ जाएगा, सॉरी, नहीं 38 ही रहेगा, हाँ ठीक है। अभी इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करो कितना आ जाएगा 0.5, 8 और 6 को ऐड करोगे 14 हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 और 12 और 13 हो जाएगा ये, और एक का, इतना ही हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, जिसको काट करके निकाल लिया गया है, कहाँ से काट करके निकाल लिया गया है, एक क्यूबिकल ब्लॉक से, जिसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है, एल है। अगर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा है ऐसे ही, कि अगर इसका डायमीटर एल है तो इसकी लेंथ भी तो एल होगी, राइट। वापस से आते हैं, तो एरिया ऑफ, या पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर, सॉरी रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू L/2, ठीक है, और एरिया ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, ये टोटल एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 6a², और ए किसके बराबर है यहाँ पे, एल के बराबर, तो 6l², ठीक। आगे आते हैं, आगे बात करेंगे, तो एरिया काटने के बाद जो एरिया रिमेनिंग एरिया आफ्टर द हेमिस्फेयर टेकन आउट, उस केस में क्या हो जाएगा, तो TSA ऑफ क्यू माइनस, अब इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस वाला, ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये हमने पहले ये वाला हिस्सा तो हमने निकाल ही लिया है ना, तो बचा क्या, ये वाला हिस्सा बचा है, ठीक है, ये कर्ड वाला बचा है, तो इतना ही रखना है, ये वाला नहीं रखना, ऊपर वाला, ठीक है। तो ऑफ एरिया ऑफ पर पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक। तो TSA दैट इज 6l² माइनस अपर पार्ट दैट इज πr² और प्लस 2πr², CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता कितना, 2πr²। अगर देखा जाए 6l² माइनस पाई, और r किसके बराबर था, L/2 के, तो इसका स्क्वायर, और प्लस 2πr यानी L/2 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे इसको सॉल्व करोगे, 6l² और इनमें से एक चला जाएगा, बचे कितना, पाई, ठीक है, L/2 का होल स्क्वायर। फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कितना बन जाएगा, 6l² और प्लस पाई L²/4, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम बराबर कर दूं, इसके नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करा दूं और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये कितना बन जाएगा, कुछ 24l² प्लस पाई L²/4। अगर मैं एल स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, नीचे से 4 बाहर निकाल लूँ, ठीक, अंदर क्या बचेगा, 24 प्लस, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही था ये वाला हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कहता है एक मेडिसिनल कैप्सूल है, एक मेडिसिनल कैप्सूल है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, इट्स डायमीटर कैप्सूल, ठीक है, और ये डायमीटर कितना दे रखा है 5 mm, 5 mm। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 5/2 mm, ठीक है। इफ द इंटायर लेंथ ऑफ द, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 mm है, जिसमें से 5.2 यानी 2.5 mm इधर से निकल गई, 2.5 mm इधर से निकल गया, 2.5 mm इधर से भी निकल गया, तो ये वाली दूरी कितनी बची, 9 mm, कितनी बची, 9 mm बची, ठीक है। तो इफ सपोज, ठीक है, ये हो गया, कह रहा फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो एक सिलेंडर भी है, अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2πr/h हो गया। फिर अगर बात करें किसकी, अगर बात करें हेमिस्फेयर की, किसकी, हेमिस्फेयर की, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमी मतलब आधा स्फेयर, कितना होता है 2πr², 2πr²। और ऐसे कितने हैं, दो हेमिस्फेयर हैं, मतलब दो से मल्टीप्लाई, ठीक, दो से मल्टीप्लाई करा दिया, तो होल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इसमें सही लिखिए ना, कैप्सूल, जो पूरा पूरा जो इसका सरफेस एरिया होगा कितना होगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक। तो दैट इज मतलब 2πr/h प्लस 4πr²। अगर मैं यहाँ से 2πr और 2πr कॉमन निकाल लूँ तो 2πr हो गया बाहर, इधर बचा सिर्फ h, तो h लिख लिया, इसमें से एक r बचा, एक r बच गया, ठीक। अब 2 इंटू 22/7, r की बात करें तो r क्या है 5/5.2 लिख लिया, 2.5 लिख लिया। h की बात करें, h यानी हाइट, जो हाइट है सिलेंडर कितनी है 9 है, r कितना गिवन है, r गिवन है 2.5, कितना गिवन है 2, ठीक। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करा देना, अब इसको आप क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये आ जाएगा कुछ 11.5, 11.5 आ जाएगा, और है ना, लेट अस सी, तो ये हो गया कितना, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे दो आर होंगे, मैं वही नोटिस कर रहा था यहाँ पे, दो होगा, ठीक है। सो 2 × 22/7 इंटू 5/2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 5, और 5 और 9 हो गया 14, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 2, 1 जा 2, 5 2 जा 10, दैट इज अ 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, सरमाउंटेड ऑन द सिलिंड्रिकल टेंट, एक इस तरीके से टेंट है जिसकी हाइट, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है, और कोनिकल जो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितना है 2 मीटर, 4 डायमीटर दे रखा है, 2 हो जाएगी, स्लैंट हाइट भी गिवन है यहाँ पे 2.8 मीटर गिवन है, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास फॉर यूज फॉर मेकिंग टेंट। अब इसका पूरा कैनवास का कितना टेंट, हम कैनवास का बाहरी बाहरी पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे, और कितना लगता है ये भी देख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना लगेगा, तो एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट दैट इज
ठीक, प्लस लिख लो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक, तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज अ, इसमें सी एस ए दोनों में लगेगा, तो सी एस ए मतलब 2 पाई आर एच और पाई आर एल। अगर देखा जाए तो पाई आर बाहर आ जाएंगे, तो पाई आर हो गया अंदर 2h+L। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना गिवन है 2, फिर 2 टाइम्स ऑफ एच यानी 2 × 2.1 प्लस 2.8। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लोगे 22/7 इंटू 2, इन दोनों को ऐड करो कितना बन जाएगा 42 और 2.8, 42 और 2.8, 4.2 और 2.8 मतलब 7। ठीक, कितना बन गया 7, तो 7 7 कट गया, आंसर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, वो मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कैनवस फॉर टिंट मेक ऑफ रेट कितना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है तो 44 का कितना हो जाएगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई 44 इंटू 500। ठीक है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20, 5 4 20 दैट इज 22, सॉरी 22 और 00। ठीक है, तो इतने रुपीस लगेंगे। ठीक है, इतने रुपीस लगेंगे इस टेंट को बनाने में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिससे क्या किया जा रहा है, एक कोनिकल, ये जो है कोनिकल ऑब्जेक्ट या कोन कह लो, कोन काट के निकाला जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और रिमेनिंग सॉलिड जो है वो कितना बचा वो हमको बताओ। ठीक है, वो हमको तुम ढूंढ ढांड के भाई बताओ। तो कोनिकल कहते हैं कैविटी निकालने के बाद कितना उसका एरिया। ठीक है, चलो लेट अस सी। सो अब इसमें देखा क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी। ठीक, तो अब देखा जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और ये तो सी एस ए मतलब ये जो सिलेंडर का जो ये गोल गोल वाला पार्ट है ये हो, और इस बेस वाले पार्ट को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके अलावा सी एस ए ऑफ द कोन, नहीं ये जो कोन वाला पार्ट है अगर मैं इसको भी इसमें ऐड कर लूं, क्यों क्यों कोन वाला, क्यों, क्योंकि कोन हमने ये निकाल लिया इससे, वॉल्यूम नहीं, मैं कह रहा हूँ कोन इससे हमने निकाल लिया, तो अंदर का जो एरिया बचेगा वो कोनिकल एरिया बचेगा, तो इसलिए सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, बेस क्या होगा सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ कोन दैट इज अ पाई आर। अब इसमें स्लैंट हाइट हमको पता करना है, स्लैंट हाइट पता करना है तो मतलब ये हो गया कितना, इसका ऐसे 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 आपने डाइवर्जन कर दिया है। Very good, very good. ये हो गया, ये वाली हाइट हमको पता करनी है, ये क्या हो गया 1.4/2 दैट इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, ये हो गया 0.7 और ये हो गया 2.4, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 0.7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। ठीक, तो L इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर दैट इज अ 0.49। ठीक, और प्लस 2.4 का स्क्वायर दैट इज अ 5.76। ठीक है, ये हो गया। इन दो असल में 24 है और 24 का स्क्वायर इतना होता है, तो दो डिजिट पॉइंट लग जाएगा इसीलिए। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6.25, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहीं पे लिख लेता हूँ, L इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 6.25, और ये किसका है 25 का स्क्वायर होता है जस्ट 2.5, स्लैंट हाइट कितना आ गया 2.5, ये हमको पता चलेगी। अब इनमें से कॉमन लेने वाली चीज क्या है, देखो सब में पाई आर पाई आर पाई आर, पाई आर हमने निकाल लिया बाहर,
अंदर बचेगा 2 और h यानी 2h। इसमें से कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ r बचेगा, तो r लिख लिया, और इसमें से l बचेगा, l लिख लिया। 2 पाई यानी 22/7, r कितना है, दैट इज अ 0.7। ठीक, अभी हमने यहाँ पे निकाला, ये देखो आप, r निकाला हमने, ठीक है। और 2h, 2 टाइम्स ऑफ h यानी 2 इंटू 2.4, और प्लस r, r कितना है 0.7, 7 लिख लिया, और l अभी हमने निकाला है कितना, 2. जस्ट आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, मतलब डिवाइड करो तो 0.1 हो जाएगा, दैट इज 2.22। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 4.8, फिर इनका और इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 32, 3.2। ठीक, अब इसका और इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 80। कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8.0 आ जाएगा, दैट इज 80। ठीक है, आगे करोगे 2.22 इंटू 8, 8 टू जा 16, और 8 टू जा 16 और 1 17, अप्रॉक्स टू 18। यही हमारा आंसर आ रहा था, यही हमारा आंसर आ रहा था, कौन सा, 18। ठीक है, तो इतना ही आंसर हमारा आ जाएगा। चलो आगे वाले में आ जाते हैं। कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, एक वुडन आर्टिकल को मेड करना है, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर वाले पार्ट्स को हमको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड के दोनों सिलेंडर से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से तो हमने हेमिस्फीयर वाले पार्ट निकाल लिए। अब जो हाइट है हेमिस्फीयर मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। वहीं पे जो इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो टोटल रिमेनिंग एरिया जो बचा, जो टोटल रिमेनिंग एरिया बचा वो कितना बचा, तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर, वही पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, सी एस सी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और अगर हम देखें, और अगर हम देखें कि सी एस ए ऑफ सी एस ए, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो निकालने के बाद अब जो टोटल सरफेस एरिया हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो ये अंदर वाला भी एरिया काट के निकाल लिया गया, तो ये वाला भी जुड़ गया, इससे पहले सॉलिड था, अब लेकिन यहाँ पर भी स्पेस हो गया, स्पेस की वजह से यहाँ पर भी एक एरिया बन गया, तो एरिया बनने की वजह से एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। एक इसका और एक इसका मतलब 2 है, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पाई और इधर से 2 पाई आर, 2 पाई आर हमने बाहर निकाला, अंदर बचा सिर्फ एच और प्लस 2 आर। ठीक, 2 इंटू 22/7, आर की बात करें तो दैट इज 3.5। ठीक, और एच की बात करें तो 10, और 2 इंटू कितना, 3.5। ठीक, सो इसको मल्टीप्लाई करा दो कितना, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 2, और ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 22। ठीक, इन टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 + 7, दैट इज 22 इंटू 17, 17 टू जा कितना, 34 का 4, 3 कैरी, 17 टू जा 34, 37, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो इतना ही था, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे, आने वाली वीक में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गुड नाइट। ओके, चलो।